एक समय की बात है जब धरती पर देवता, असुर और मानव सभी एक साथ रहते थे। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक गांव में नागराज वासुकी का एक पुत्र नागनाथ रहता था। नागनाथ अपनी ताकत और साहस के लिए पूरे नागलोक में प्रसिद्ध था, लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक खालीपन था। उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या चाहता है, लेकिन उसे महसूस होता था कि उसकी किस्मत में कुछ खास लिखा है। उसी गांव के पास एक खूबसूरत जंगल था जहां एक परी रहती थी। उसका नाम था अन्विता। वह अपनी दिव्य सुंदरता और अपने मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। अन्विता अक्सर अपने स्वर्गीय लोक से धरती पर आती थी ताकि वह मानव जीवन के रंगरूप को देख सके और उनके बीच रहकर कुछ नया सीख सके। एक दिन जब अन्विता जंगल में घूम रही थी तो उसे एक घायल हिरण मिला। हिरण के दर्द को देखकर उसके दिल में दया उमड़ आई। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए हिरण को ठीक कर दिया। हिरण ने धन्यवाद की दृष्टि से उसकी ओर देखा और जंगल में भाग गया। उसी वक्त नागनाथ जंगल में शिकार के लिए निकला था। उसने दूर से यह दृश्य देखा और अन्विता की कृपा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। वह पहली बार किसी के प्रति ऐसा आकर्षण महसूस कर रहा था। नागनाथ ने खुद से वादा किया कि वह इस परी से जरूर मिलेगा। अगले दिन नागनाथ ने अपने रूप को मानव में बदलकर जंगल में अन्विता से मिलने का निर्णय लिया। उसने अपने नाग रूप को त्यागकर एक सुंदर युवक का रूप धारण किया और अन्विता के सामने गया। अन्विता ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक देखी। कौन हो तुम? अन्विता ने पूछा। मेरा नाम नाथ है, नागनाथ ने जवाब दिया। मैं इस जंगल में रहने वाला एक साधारण युवक हूँ। दोनों ने एक दूसरे से बातें की और धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में जानने लगे। अन्विता को नाथ की सरलता और उसकी बातचीत का तरीका बहुत पसंद आया। समय के साथ दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। वे अक्सर जंगल में मिलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। नागनाथ ने अपनी सच्चाई को अन्विता से छिपाने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि यदि अन्विता को उसकी असली पहचान का पता चला तो वह उसे छोड़ सकती है। लेकिन उसकी चिंता बेबुनियाद थी। अन्विता का दिल इतना बड़ा था कि वह सच्चे प्रेम को पहचान सकती थी। एक दिन अन्विता ने नागनाथ से पूछा, नाथ, तुमने कभी मुझे अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया? नाथ थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मेरे परिवार के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी पहचान कुछ ऐसी है जिसे तुम समझ नहीं पाओगी। अन्विता ने कहा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी। प्लीज मुझे सच्चाई बताओ। नाथ ने गहरी सांस ली और अपनी असली पहचान बताने का निर्णय किया। उसने अन्विता के सामने अपने नाग रूप को धारण किया। अन्विता ने यह देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वे आंसू डर के नहीं, बल्कि सच्चाई और प्यार के थे। नाथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम नाग हो या मानव। मैंने तुम्हारे दिल को जाना है और वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, अन्विता ने कहा। उनकी प्रेम कहानी ने धरती और स्वर्ग दोनों लोकों में हड़कंप मचा दिया। देवताओं ने अन्विता को समझाने की कोशिश की कि नाग और परी का मिलन असंभव है, जबकि नागलोक ने नागनाथ को चेतावनी दी कि यह प्रेम उनके समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। लेकिन सच्चे प्रेम की शक्ति के सामने हर बाधा कमजोर पड़ जाती है। अन्विता और नागनाथ ने सभी विपत्तियों का सामना किया और एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर यह साबित किया कि प्रेम किसी भी सीमा और प्रथा से परे होता है। इस प्रकार उनकी प्रेम कहानी ने धरती पर एक नया अध्याय लिखा, जहां प्रेम और विश्वास ने हर कठिनाई को पार कर लिया। अन्विता और नागनाथ का प्रेम आज भी उन जंगलों में गूंजता है जहां वे पहली बार मिले थे। उनका प्रेम आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं।